फिदाइन हमले में एक बार फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची दहल उठा है। इस बार टारगेट था कराची यूनिवर्सिटी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। नकाबपोश महिला ने वहां से गुजर रही एक वैन को टारगेट करते हुए धमाके में खुद को उड़ा लिया। इस फिदाइन हमले में 3 चीनी प्रोफेसर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद चीन बौखलाया है। उसने पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया है। आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। चीन की धमकी के बाद पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। तो आज के नो दिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो नकाबपोश महिला कौन थी जिसने ये फिदाइन हमला किया। इस हमले का कौन जिम्मेदार है, पाकिस्तान की सरकार का इससे क्या कनेक्शन है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि चीन के प्रेशर के बाद पाकिस्तान क्या कदम उठाएगा। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी बम धमाके से दहल उठी। ये धमाका इतना जोरदार था कि वहां से गुजर रही वैन के परखच्चे उड़ गए। ये आत्मघाती हमला था जो कि किसी मिलिटेंट ने नहीं बल्कि एक नकाबपोश महिला ने किया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए महिला की तस्वीर जारी की है। तस्वीरों में दिख रही इस नकाबपोश महिला की पहचान शारी बलोच के तौर पर की गई है। बीएलए का दावा है कि ये उनके संगठन की पहली महिला फिदाइन थी। इस हमले ने बलूच प्रतिरोध के इतिहास में एक और पन्ना जोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिदाइन अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है न्यौछावर होना या कुर्बान होना। फिदाइन वो होते हैं जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। हिंदी में इन्हें आत्मघाती हमलावर कहते हैं। इस हमले से पाकिस्तान के हुक्मरान हैरान हैं क्योंकि जब इस हमलावर शारी बलोच के बारे में जानकारी जुटाई गई तो मालूम चला कि वो काफी पढ़ी लिखी थी। उसके पास जूलॉजी में मास्टर्स की डिग्री थी। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ वो एमफिल कर रही थी। उसके परिवार का बैकग्राउंड भी अच्छा है। पति डेंटिस्ट है जबकि पिता सरकारी कर्मचारी रहे हैं। हमले के बाद शारी बलोच के पति ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उसने लिखा, शारी जान, तुम्हारे निस्वार्थ काम से मैं अवाक हो गया हूँ, लेकिन मैं गर्व से झूम भी रहा हूँ। महरोच और मीर हसन अब खुद पर गर्व करने वाले इंसानों की तरह बड़े होंगे कि उनकी माँ कितनी महान महिला थी। तुम हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनी रहोगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये महिला इतनी पढ़ी लिखी और संपन्न परिवार से थी तो इसने खुद को कुर्बान क्यों किया और इसने चीनी प्रोफेसर्स को ही क्यों टारगेट किया। तो हम आपको बता दें कि महिला बलूचिस्तानी थी। बलूचिस्तान की बात करें तो ये पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है। चारों प्रांत में इसका एरिया सबसे बड़ा है। साथ ही ईरान और अफगानिस्तान के साथ इसका बॉर्डर मिलता है। पाकिस्तान की आजादी से पहले ये स्वतंत्र प्रांत था। बाद में इसका जबरन पाकिस्तान में विलय करा दिया गया, लेकिन यहाँ के मूल निवासी खुद को पाकिस्तानियों से अलग मानते हैं और लंबे अरसे से अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी की मांग और बलूचों के संघर्ष की कहानी लंबी है। इसे फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बलोच के विद्रोह को बंदूक की नोक पर कुचलने की हमेशा कोशिश की। इसके लिए बलोच पर जुल्म सितम ढाए, लेकिन बलोच विद्रोह को पूरी तरह कुचल नहीं पाए। तो ये आत्मघाती हमला इसी कहानी का एक हिस्सा है। अब ये महिला उनके लिए रोल मॉडल बन गई है। बात करें बीएलए की तो पाकिस्तान इसे आतंकी संगठन मानता है, लेकिन इस संगठन का मानना है कि वो बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और जंग तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान बलूचिस्तान को आजाद नहीं कर देता। बलूचिस्तान की गिनती दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में होती है। यहाँ रहने वाले बलोच भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी में बलूचिस्तान का हिस्सा 3% से भी कम है, जबकि यहाँ खनिज संसाधन जैसे तांबा, सोना, यूरेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सो इलाके में नेचुरल गैस का विशाल भंडार है। इन सब के बावजूद ये इलाका सूखे की मार झेल रहा है। आजादी के बाद से पाकिस्तान की सरकारों ने बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया। कुल मिलाकर यहाँ की आवाम पाकिस्तान सरकार से खफा है और खुद को अलग कर अपना एक मुल्क बनाना चाहते हैं। सीपीईसी योजना के तहत चीन अपनी पहुंच ग्वादर बंदरगाह तक बनाना चाहता है। इसके लिए चीन इस क्षेत्र में भी दखलंदाजी कर रहा है जो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। शायद यही वजह है कि बीएलए सबक सिखाने के लिए चीनी नागरिकों को टारगेट कर रहा है। पिछले साल 13 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में हुए अटैक में 9 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। बहरहाल अपने नागरिकों पर हो रहे हमले पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। चीन ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसके नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, साथ ही हमलावरों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो। चीन की धमकी के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान हरकत में आए। खबर है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स बलूचिस्तान में ग्राउंड अटैक के साथ साथ एयर स्ट्राइक करेगी। अब इस ऑपरेशन का नतीजा कितना भयावह होगा, इसमें कितने मासूम नागरिकों की जान जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की नई सरकार चीन के सामने मजबूर है और हो भी क्यों ना, हुक्का पानी बंद होने का खतरा जो है। चीन के कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान दबा हुआ है। अब ऐसे में उनके सामने चीन के इशारों पर नाचने के अलावा कोई और चारा नहीं है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।